कानपुर की सीसामऊ सीट पर एक बार फिर से सत्ता का संग्राम छिड़ गया है। अभी तक इस सीट पर समाजवादी पार्टी का ही दबदबा बना रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी चाल में बड़ा फेरबदल किया है। संगठन ने चुनावी महाकाव्य में नायकों के बीच एक नया किरदार जोड़ दिया है, सुरेश अवस्थी। जी हां, जो 2 बार की हार के बावजूद अवस्थी का मैदान में उतरना एक ऐसा निर्णय है जो सियासी हवा में नई चर्चाओं का रंग भर रहा है। तो क्या बीजेपी इस सपा के अभेद गढ़ में सेंध लगा पाएगी? उत्तर प्रदेश की सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव इस बार काफी चर्चा में है। कानपुर नगर की इस मुस्लिम बाहुल्य सीट पर हमेशा से समाजवादी पार्टी की मजबूत पकड़ रही है। इस सीट पर अभी हाल के 3 विधानसभा चुनाव में सपा के इरफान सोलंकी ने लगातार जीत दर्ज की है। हालांकि कानूनी मामलों में उलझने के कारण इस बार सोलंकी मैदान में नहीं है, जिससे बीजेपी को सपा के इस किले में सेंध लगाने का अवसर मिला है। बीजेपी ने यहां से सुरेश अवस्थी को प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है। दिलचस्प बात यह है कि अवस्थी को 2017 में इसी सीट से और फिर 2022 में आर्यनगर सीट से भी हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद इस बार फिर उन्हें टिकट देकर पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और प्रतिद्वंदियों दोनों को हैरान कर दिया है। दरअसल सीसामऊ सीट पर बीजेपी के अंदर टिकट को लेकर खींचातानी चल रही थी। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक इस सीट के लिए पूर्व सांसद सत्यदेव पंचौरी की बेटी नीतू सिंह और राकेश सोनकर के नाम प्रमुख दावेदार थे। नीतू सिंह के लोकसभा और मेयर के लिए भी टिकट की मांग उठी थी, लेकिन यह प्रयास भी सफल नहीं हो पाया था। इसके अलावा पार्टी के पुराने कार्यकर्ता नीरज चतुर्वेदी का नाम भी इस दौर में काफी जोर शोर से गूंजा, परंतु अंततः पार्टी आलाकमान ने बीच का रास्ता अपनाते हुए अवस्थी को टिकट सौंप दिया। यह फैसला बीजेपी के लिए एक बड़ी रणनीतिक चाल मानी जा रही है, क्योंकि पार्टी में एकता बनाए रखने और भीतरी मनमुटाव को रोकने के लिए यह आवश्यक था। सियासी रूप से सीसामऊ सीट काफी महत्वपूर्ण है। 1980 और 1985 में कांग्रेस की कमला दरियाबादी ने यहां जीत हासिल की थी। इसके बाद 1991, 1993 और 1996 में बीजेपी के राकेश सोनकर ने इस सीट पर जीत का परचम लहराया था। फिर 2012 से 2022 तक इरफान सोलंकी का कब्जा रहा। अब इस मुस्लिम बाहुल्य इलाके में बीजेपी का दाव अवस्थी के हाथ में है, जो किसी चुनौती से कम नहीं होगा। बीजेपी के लिए सीसामऊ की ये जंग इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि इस बार आजाद समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी को उतारा है। इससे दलित वोट बैंक में बिखराव की संभावना बढ़ गई है। नामांकन के दौरान बसपा और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में जमकर नारेबाजी हुई, जिसने इस चुनावी माहौल में नई सियासी गर्मी ला दी है। वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट के अलावा मुरादाबाद की कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, अलीगढ़ की खैर से सुरेंद्र दिलेर, मैनपुरी के करहज से अनुजेश यादव, प्रयागराज की फूलपुर से दीपक पटेल, अंबेडकर नगर की कटेहरी से धर्मराज निषाद, मिर्जापुर की मझवा से सुचिस्मिता मौर्य और मुजफ्फरनगर की मीरपुर सीट पर आरएलडी के प्रत्याशी का मुकाबला होगा। सीसामऊ सीट पर बीजेपी का यह फैसला उनकी रणनीति का एक दिलचस्प हिस्सा है। एक तरफ सपा के अभेद गढ़ को भेदने की चुनौती, वहीं दूसरी तरफ खुद बीजेपी के भीतर टिकट बंटवारे की असहमति। ऐसे में अवस्थी की उम्मीदवारी बीजेपी के भीतर संतुलन बनाए रखने का प्रयास भी हो सकता है। अब ये देखना बेहद रोमांचक होगा कि क्या सुरेश अवस्थी अपने राजनीतिक अनुभव का लाभ उठाकर सपा के वर्चस्व को चुनौती दे सकेंगे, या फिर इस बार भी सीसामऊ का किला बीजेपी के हाथों से फिसल जाएगा।